भीमपुर नामक गांव में एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी बड़ी ही खूबसूरत थी। अभी वह 15 साल की ही थी, लेकिन दूसरों के दुख दर्द में सदा काम आती। वह अपनी माँ के कामों में हाथ भी बटाती। इसके अलावा वह जंगल में अपनी बकरियों को चराने भी ले जाती। जब तक बकरियां अपनी पेट भरती, तब तक सुंदरी किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती। उसे जंगल में जाकर बकरियां चराना बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, एक दिन वह प्रतिदिन की तरह सूरज ढलने से पहले अपने बकरियों को चराकर वापस घर आ रही थी। रास्ते में उसे एक चमकीली चीज नजर आई। उसने उसे उठाकर देखा तो वह एक सुंदर सी अंगूठी थी, जिस पर एक लाल रंग का नगीना भी जड़ा हुआ था। सुंदरी ने इधर उधर देखा कि शायद आसपास कोई हो जिसकी यह अंगूठी हो, मगर कोई उसे दिखाई न दिया। फिर उसने अंगूठी को अपने ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा, अगर कभी इस अंगूठी का मालिक मिल जाए तो उसे वापस कर दूंगी। थोड़ा और आगे चली तो उसे पेड़ के नीचे एक बौना बैठा नजर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में पानी भरा था। सुंदरी ने बौने को जब इस तरह उदास देखा तो सुंदरी को बड़ी दया आई। वह उस बौने के पास जाकर बोली, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ भैया? बौने ने उदासी भरे स्वर में कहा, तुम क्या, मेरी तो कोई भी मदद नहीं कर सकता। इतनी बड़ी जमीन है, पता नहीं वह कहाँ गिर गई। एक नदी किनारे मैंने पानी पिया था, हो सकता है वह नदी में गिर गई हो। उसकी बात सुनकर सुंदरी हंसने लगी और बोली, क्या आपकी अंगूठी तो नहीं गिर गई? बौना हैरत से उछल पड़ा, बोला, तुम्हें कैसे पता? मेरी अंगूठी खो गई है। सुंदरी ने कहा, मुझे थोड़ी देर पहले रास्ते में यह अंगूठी मिली है। मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगा लिया कि यह अंगूठी आपकी ही होगी। यह कहते कहते सुंदरी ने अंगूठी बौने को दे दी। बौने ने अंगूठी को अपनी जेब में रखा और सुंदरी से बोला, यह तो बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचकर तुम्हें तो बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम बहुत ही ईमानदार बच्ची हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यह अंगूठी मैं अपनी पत्नी को देने वाला हूँ। बौने ने अपने थैले से एक चांदी की डिबिया निकाली और बोला, लड़की, मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। हाँ, जब मैं जंगल से होकर गुजर रहा था तो एक जादूगरनी के घर के पास से मुझे यह डिबिया मिली थी। इसमें एक बीज है, लगता है इस बीज से कोई विशेष पौधा निकलेगा। बौने ने वह डिबिया इनाम के तौर के रूप पर सुंदरी को दे दी। बौने ने अपने दोनों हाथों की एक एक उंगली मुंह में डालकर जोर से सीटी बजाई तो सामने की झाड़ियों में से एक प्यारा सा छोटा सा घोड़ा निकल कर आया और बौने के पास आकर खड़ा हो गया और हिनहिनाने लगा। उसके मुंह में घास दबी हुई थी। बौना घोड़े पर सवार हुआ और सुंदरी से विदा ली। थोड़ी ही देर में वह सुंदरी की नजरों से ओझल हो गया। सुंदरी घर आई और अपनी बकरियों को पहले तो उसने बांधा, फिर उस डिब्बी में से जो बीज था उसे अच्छी सी जगह पर बो दिया। किसान भी अब तक घर आ गया था। सभी ने खाना खाया और सो गए। 5वीं सुबह जब सुंदरी ने जो बीज बोया था, वहां एक मटर का पौधा उग आया। उसमें एक फली लगी हुई थी। सुंदरी को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी मटर की फली भी लग गई। सुंदरी ने उत्सुकता से मटर की फली को तोड़ा और उसे छीलने लगी। जब सुंदरी ने फली को छीला तो उसमें मटर के दाने की जगह एक नन्हा सा लड़का आंख मूंदे हुए लेटा था। सुंदरी ने जल्दी से उन नन्हे से लड़के को निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। फिर उसे गौर से देखने लगी। लड़के को जैसे ही बाहर की हवा लगी, उसने अपनी आंखें खोल ली और वह उठकर बैठ गया। फली से निकले लड़के ने पलक झपकाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं दानवों की दुनिया में पहुँच गया हूँ। सुंदरी बोली, मैं आम इंसान हूँ और तुम मेरी हथेली पर हो। सुंदरी ने सोचा कि वह इस लड़के को अपने घर पर रखेगी। फिर लड़के ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? सुंदरी ने पूछा, तुम क्या खाना चाहते हो? लड़के ने कहा, अखरोट का हलवा बना सकती हो? सुंदरी ने कहा, हलवा तो मैं बना दूंगी, मगर अखरोट लेने के लिए मुझे पहाड़ों पर जाना होगा। फिलहाल घर में तो अखरोट नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुंदरी उस लड़के को लेकर अपनी माँ के पास पहुंची। अब सुंदरी की माँ इतने छोटे से लड़के को देखकर तो डर गई। अब लड़के ने जब सुंदरी की माँ की यह हालत देखी तो वह हंसने लगा और कहने लगा,
आप इतनी बड़ी होकर भी इतने छोटे से लड़के से डर गईं। लड़का जितना छोटा था उतनी ही मजेदार बातें भी कर रहा था। अब सुंदरी की माँ लड़के की इन बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। सुंदरी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं पहाड़ पर अखरोट लेने जा रही हूँ ताकि इसके लिए हलवा बना सकूं। बेचारा बड़ा ही भूखा है। माँ बोली, मगर बेटी ध्यान से जाना और इसका भी ख्याल रखना। जब तक तुम जाओगी मैं इसके कपड़े, जूते और बिस्तर तैयार कर दूंगी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, लड़का अभी छोटा है, अगर बड़ा होता तो इसी से मैं तेरी शादी भी करवा देती। सुंदरी ने अपने पिता का घोड़ा खोला और एक मखमली जाली वाली थैली में फली वाले लड़के को रखकर अपने गले में लटका लिया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। पहाड़ के पास पहुंचकर सुंदरी ने घोड़े को एक तरफ पेड़ से बांध दिया और उस फली वाले लड़के को थैले से निकाल कर बोली, अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर बातें करेंगे। तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और इस मटर की फली में कैसे आए। मुझे तो यह सब जादू की बात लग रही है। लड़का बोला, तुम ठीक समझ रही हो, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा नाम राजा है। मैं भी आम लड़कों की तरह ही था। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी माँ चल बसी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मेरे प्रति बड़ा ही बुरा व्यवहार करती। जरा जरा सी बात पर मुझे मारती। जब शाम को मेरे पिता घर आ जाते तो वह मेरी झूठी शिकायतें करती और उन्हें बताती, जिससे मेरे पिता भी मुझे पिटाई करते। इन्हीं हालातों में मैं 18 साल का हो गया। एक रोज मेरी सौतेली माँ के सिखाने पर मेरे पिता को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने पहले तो मुझे खूब पीटा, फिर मुझे घर से निकाल दिया और कहा, दोबारा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। मेरा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। परेशानी की हालत में बस चलता गया और एक जंगल में पहुँच गया, जहाँ मैंने एक महल नुमा काले रंग का बड़ा सा घर देखा। मुझे तो जोरों की भूख लगी थी। कुछ खाने के इरादे से मैं उस घर में घुस गया। एक कमरे में मैंने एक बदसूरत सी बुढ़िया को देखा। वह बेड पर पड़ी बेखबर सो रही थी और सामने एक और कमरा था, जिसके दरवाजे की जगह सलाख लगी हुई थी और उन सलाख के पीछे कुछ बच्चे थे जो सहमे हुए थे। मैं उन बच्चों के पास गया तो एक बच्चे ने धीरे से कहा, भगवान के लिए यहाँ से भाग जाओ। अगर यह औरत जाग गई तो तुम्हें भी कैद कर लेगी और हमारी तरह अपने घर का नौकर बना लेगी। उन्हें तसल्ली दी और मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। बच्चों ने बताया कि यह औरत बच्चों को पहले तो प्यार से लालच देकर अपने पास बुला लेती है, फिर उन्हें कैद कर लेती है और यहाँ घर का सारा काम करवाती है और कुछ खाने को भी ना देती है, ना कुछ पहनने को देती है और इस कमरे में बंद रखती है। मैंने उन बच्चों को छुड़ाने के लिए बाहर से सलाख का दरवाज़ा खोल दिया और कहा, सीधे अपने घर जाओ। तब तक वह औरत भी जाग गई और मुझे देखकर बड़ा ही गुस्सा हुई। वह समझ गई थी कि उन बच्चों का दरवाज़ा मैंने ही खोला था। मुझसे कहा, सुनो, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हें मटर का बीज बनाकर इस डिबिया में बंद करने वाली हूँ और बाहर फेंकने वाली हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई नेक बंदा इस बीज को बो देगा, जिसकी फली में तुम कैद होगे, और अगर वह तुम्हें फिर अखरोट का हलवा खिलाएगी तो तुम असली रूप में आ सकते हो। जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं मैं उन्हें ऐसी ही अजीब अजीब सजाएं देती हूँ। फिर लड़के ने कहा, यही है मेरी कहानी। सुंदरी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अखरोट का हलवा जरूर खिलाऊंगी। फिर सुंदरी ने अखरोट तोड़े और घर वापस आ गई। सुंदरी अब जल्दी से अखरोट का हलवा बनाने लगी। सुंदरी ने हलवा बनाया और अखरोट के पत्ते की छोटी सी प्लेट बनाकर उसमें हलवा डालकर लड़के के सामने रख दिया। लड़के ने हलवा खाया। तब तक सुंदरी ने उस लड़के की सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। अचानक दोनों माँ बेटी चौंक गईं। कमरे में प्रकाश फैल गया और कुछ समय बाद जब प्रकाश खत्म हुआ तो उस छोटे लड़के की जगह एक बहुत ही सुंदर सा नौजवान खड़ा था। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, मैं ही हूँ। थोड़ी देर में किसान भी घर आया तो उसने लड़के के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताई। किसान भी खुश होकर कहा, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे, और इतना कहकर वह चला गया। अभी भी लड़के के चेहरे से डर झलक रहा था तो सुंदरी की माँ ने बड़ी हैरत से बोली, बेटा, कैसे डर रहे हो। तो लड़के उदासी से बोला, डर डर यही कि कहीं आप अपनी बात से मुकर न जाए। सुंदरी की माँ बोली, कौन सी बात बेटा। लड़के ने कहा, वही बात
कि अगर मैं बड़ा होता तो सुंदरी की शादी आप मुझसे कर देती। सुंदरी तो शर्मा गई, मगर माँ हंसने लगी और थोड़ी ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।